हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। टॉपिक था आपका 11.3.1। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 11.3.2 और टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, कभी कभी आप देखते हो, पढ़ते हो बुक, तो कहीं कहीं पे लिखा होता है मैट्रिक्स और कहीं कहीं पर लिखा होता है मैट्रिसेस। तो पहले तो आप इनका डिफरेंस समझ लीजिए कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का डिफरेंस क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स होती है तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होती है तो हम इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। कहने का मतलब है मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल वर्ड है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पे। देखिए, मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, तो मैट्रिक्स बहुत टाइप की होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ उतने ही टाइप पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आपके आगे काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक सिंगल रो होता है। रो एक ही होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, फर्स्ट रो। कॉलम कितने? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीन कॉलम है। ऐसे ही अगर आप बी मैट्रिक्स देखोगे तो इसमें भी एक ही रो है, और अगर ये सी मैट्रिक्स देखोगे तो इसमें भी एक ही रो है। मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, एक सी है, बट तीनों ही मैट्रिक्स में एक रो है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी मैट्रिक्स जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। तो ए मैट्रिक्स एक एग्जांपल लिया है मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने कॉलम है? एक कॉलम है। एक दूसरा एग्जांपल बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। तो आपको ये पता चल गया कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद अगली मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। मतलब अगर दो रो होंगे तो दो ही कॉलम होंगे। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो एक और एक दो, दो रो हैं, और एक दो, दो ही कॉलम है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बी मैट्रिक्स की, तो बी मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें तीन रो है, तीन ही कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें तीन रो होते हैं, तीन कॉलम होते हैं। इसके बाद है हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है ए। इसे अगर आप देखोगे तो इसमें चार एलिमेंट है, चारों एलिमेंट जीरो हैं। एक मैट्रिक्स है बी, अगर आप इस बी मैट्रिक्स को देखोगे तो इसमें कुल मिला के 8 एलिमेंट है। इसमें दो रो हैं, चार कॉलम है, बट सारे ही एलिमेंट आपके जीरो हैं। उसके बाद पांचवी मैट्रिक्स होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा रो और कॉलम बराबर होंगे। यानी कि आप कह सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो रो और कॉलम बराबर होंगे। पहले हम यहाँ चेक करते हैं, इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स में अगर आप रो देखोगे तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसके ऑर्डर है 2 into 2, दो रो है, दो कॉलम है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाले जो एलिमेंट है, ये जो आप देखोगे तो ये डायगोनल है। आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, सबको पता होगा मैथ। अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा है किसी भी क्लास में, आपका मैथ बहुत अच्छा भी नहीं है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं इसको डायगोनल बोलते हैं। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान ये होती है इसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इसमें ये आपके डायगोनल एलिमेंट दो हैं, एक 2 है और एक 7 है, और 2 और 7 को अगर आप छोड़ दो तो बाकी एलिमेंट जीरो हैं। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी 2 into 2 ऑर्डर की। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, यानी कि जिसमें तीन रो हो, तीन कॉलम हो,
मैंने पहले ही बता दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होंगी, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। अब इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें, बाकी एलिमेंट देखें तो क्या है, 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो कॉलम बराबर होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ये डायगोनल एलिमेंट। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसी ही होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होगा। तो अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है और बाकी एलिमेंट 0 है तो उसको आप कहोगे स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स थी जिसमें 2 रो थे 2 कॉलम थे। और मैंने एक एग्जांपल और लिया है बी मैट्रिक्स में 3 रो है 3 कॉलम है। तो इसमें अगर ये एलिमेंट देखोगे तो ये एलिमेंट है 7 7 7, बाकी एलिमेंट क्या है 0। अभी कुछ भी हो सकता है, 7 की जगह 6 6 6 हो सकता है, लेकिन ये सारे एलिमेंट होंगे एक जैसे ही। डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे होंगे सारे, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट होंगे आपके 0। तो ये 6 तरह की मैट्रिक्स मैंने बता दी है। अब कुछ और मैट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करा जाता है। जैसे बाकी मैट्रिक्स को आप ए बी सी डी किसी से भी डिनोट कर दोगे, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करा जाता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम बराबर होंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी कुछ कुछ स्केलर मैट्रिक्स जैसी ही होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जैसे इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं बट कुछ भी हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा आपका डायगोनल एलिमेंट 1 ही होगा। ये तो थी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की। जो 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं 2। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, इसको I3 से डिनोट करेंगे। इसमें 3 रो होंगे 3 ही कॉलम होंगे, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपका डायगोनल एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट होंगे 1 1 1। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट काइंड्स क्या होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोजेब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारी जगह यूज होता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।